शिक्षा ऋण योजना। तो उसमें ये है कि ये योजना बाकी जो एकेडमिक ऋण जो मिलते हैं पढ़ने के लिए, हाँ, उसके अलावे जी, उसके अलावे किस प्रकार अलग है और क्या लाभ है? हाँ, इसको अलावे हम बता दें इसमें कि वो इसमें हम लोग वैसे लोगों को ऋण देते हैं जो ये जिनकी विकलांगता 40% होती है और एवं है, और जिनका उम्र 18 से 30 वर्ष तक होता है, उसको ये लाभ मिलता है। इसमें हम लोग 5 लाख रुपया देते हैं, जिसका 5 लाख रुपए तक देते हैं। और वो इसमें ये 4% जिसका ब्याज दर है वार्षिक, और ये 20 किस्तों में उसको लौटाना है, जो कि बहुत कम है। इसका इंटरेस्ट बहुत कम है, जिससे कि ज्यादा से ज्यादा लोग इससे लाभान्वित हो सके, पढ़ लिख सके विकलांग लोग। मतलब उनको सिर्फ 4%, हाँ 4% इंटरेस्ट वापस करना 20 किस्तों में। हाँ, ये सिर्फ पढ़ने के लिए, कोई उद्योग के लिए निःशक्त मुख्यमंत्री निःशक्त जन स्वरोजगार योजना, जिसमें हम लोग वैसे विकलांग व्यक्तियों को जो 40% एंड अबव है, वो उसके लिए जिसकी उम्र जो है सो 18 से 64 वर्ष है, तो वैसे लोगों के लिए हम लोग 1.5 लाख रुपया तक हम लोग ऋण देते हैं, जिसमें कि वह स्वरोजगार कर सकें, और उन्हें भी 5% ब्याज, 5% उसका ब्याज दर है। हाँ, और 20 किस्त में उसको भरना। ये तो हुआ श्रुतिदेव जी की बिहार सरकार की योजना है। इस तरह की कोई केंद्र सरकार की भी योजना है जिसका लाभ सीधे निःशक्तों को मिलता है आपके माध्यम से? केंद्र सरकार की योजना है। केंद्र सरकार की योजना में अभी तो ये अभी बताए हम कि 80% से ऊपर जो विकलांग लोग हैं उन्हें और जिसका उम्र 80 वर्ष हो गया है, उन्हें 500 रुपया प्रति माह पेंशन मिलेगा। और बचत खाता के द्वारा पेंशन भुगतान किया जाता है, डाकघर ये तो हुई उनके मतलब उनके जीवन यापन के लिए। जो बच्चे हैं जो बिल्कुल छोटे, जो दूसरे पर पूरी तरह से आश्रित हैं, उनके लिए मैंने नहीं, बच्चों के लिए या किशोरावस्था के लिए कोई अलग से कल्याणकारी योजना आपके पास है निःशक्तों के लिए? हाँ, निःशक्तों के लिए जैसे बहुत सारे जो लोग जैसे हमारा अभी बहुत सारे विद्यालय चल रहे हैं, नेत्रहीन उच्च विद्यालय कदम कुआं में चल रहे हैं, जिसमें 1 से 10 कक्षा तक पढ़ाई होती है। उसका भोजन, आवासन, पठन पाठन सामग्री, पोशाक आदि सारी की व्यवस्था निःशुल्क सरकार की ओर से की जाती है। जी। सिंह साहब, फिर आपकी तरफ आना चाहूंगा। ठीक है, सरकार की अपनी योजना है, सरकार कोशिश करती है कि समाज के उस हिस्से को भी जो पीछे छूट रहे हैं और जिनकी भागीदारी जरूरी है समाज के विकास में, उनको आगे लाने के लिए पूरी तरह प्रयासरत है। लेकिन आखिर कहीं ना कहीं से मामला अब भी अधूरा लगता है। कहीं ना कहीं से लगता है कि जिनको मिलना चाहिए उन तक बातें नहीं पहुंच के आ रही है। कितना मिलना चाहिए ये अलग विषय है। आप जो अध्ययन करते हैं समाजशास्त्री के रूप में, आने वाले दिनों में आपको क्या लगता है कि विकलांगता या निःशक्त अधिक ना हो, उनकी संख्या नियंत्रित हो, सरकार को क्या इस बारे में नहीं सोचना चाहिए? बहुत ही सुंदर प्रश्न है। सरकार को सिर्फ उन्हीं के बारे में नहीं सोचना चाहिए जो यहाँ हैं, सरकार को उनके बारे में भी सोचना चाहिए जो आने वाले हैं जी। और इसके लिए 2 कार्य करना होगा। एक तो है कि आबादी बहुत तेजी से यहाँ बढ़ रही है, तो बढ़ती हुई आबादी पर रोकथाम करना होगा। और बिहार एक ऐसा प्रदेश है जहाँ पर जन्म दर सबसे अधिक है। एक औरत अपने जीवन काल में औसतन 4 बच्चे पैदा करती हैं, जबकि पूरे राष्ट्र में 3 से भी कम है। तो जब यहाँ पर गरीबी काफी है, अशिक्षा काफी है और बहुत तरह की पॉपुलेशन मॉर्बिडिटी की समस्या है, बहुत तरह की बीमारियां हैं, तो वैसी स्थिति में पॉपुलेशन पर नियंत्रण पाना होगा। क्योंकि जब 3 से 5% विकलांग लोग होते हैं तो 3 से 5% तो विकलांगों की आबादी बढ़ा ही रहे हैं, तो यह सरकार के लिए बोझ हो जाएगा। इसलिए जनता को बहुत जिम्मेवार नागरिक की तरह काम करना होगा। उन्हें कम से कम बच्चा पैदा करना होगा, उसकी बहुत जरूरत नहीं है। आप बहुत बच्चा पैदा करके समस्याओं का निदान नहीं करेंगे, बल्कि बहुत बच्चा पैदा करके आप अपनी समस्याओं को बढ़ाएंगे, राज्य की समस्याओं को बढ़ाएंगे और राष्ट्र की समस्याओं को बढ़ाएंगे, और समस्याओं से फिर समस्याएं पैदा लेती हैं। दूसरी समस्या यह है कि इस देश में काफी गरीबी है और
निशक्तता की जो समस्या है, हैंडीकैप की समस्या है, इसका बहुत कुछ संबंध देश की गरीबी से है, लाचारी से है। तो आपको पॉवर्टी एरेडिकेशन, गरीबी उन्मूलन के क्षेत्र में भी काम करने की जरूरत है। आपको इकोनॉमिकली एम्पावर करना पड़ेगा जो समाज का जो सबसे नीचे तबके का व्यक्ति है। और जो सरकार एक गरीब जितना अधिक नीचे तबके में जाती है, उस सरकार को उतना ही सशक्त और उतना ही बढ़िया मैं मानता हूं कि एक गरीब आदमी के जीवन में, कमजोर आदमी के जीवन में सरकार कितना परसेंट खड़ा है, यह देखना होगा, तो उसको उठाना होगा। और दूसरी बात यह है कि जो पूरे भारतवर्ष की समस्या है और बिहार की भी समस्या हुआ है कि 0 से 6 ईयर एज के लिए कोई प्रोग्राम्स नहीं है भारत में। तो अभी आप ईयरली एज में डिटेक्ट कर लेते हैं कि प्रॉब्लम है कि इसको 10%, 20%, तो 20%, 80% में परिणत ना हो जाए, इसलिए इस स्टेज में भी काम करने की आवश्यकता है। विदेशों में मैंने देखा है कि वहाँ कम्युनिटी सेंटर्स होते हैं और जहाँ ईयरली एज में डिटेक्ट हो गया कि समस्या है तो फिर वहीं से उसकी रोकथाम हो जाती है, उसको बढ़ने नहीं दिया जाता है। हमारे यहाँ जो समस्याएं हो गई हैं वो धीरे धीरे पूरे जीवन काल तक बढ़ता रहता है और राष्ट्र की समस्या बन जाती है। इसलिए ईयरली एज में भी कुछ काम करना, वैसे इन तीन विषयों पर काम करने की आवश्यकता है। सिंह साहब, आपने बहुत अच्छी बात है कि सुब्रत जी, इन्होंने बहुत अच्छी बात है कि जो विकलांग है, जो निशक्त है, उनकी ईयरली स्टेज में ही शुरू में जो रोक दिया गया। अब मुझे लगता है कि पल्स पोलियो अभियान इस मामले में ऐसे अभियान की जरूरत है। पल्स पोलियो और ये आंगनबाड़ी सेविका जो है, आंगनबाड़ी जो हमारा चल रहा है, बाल विकास पदाधिकारी जो है, परियोजना पदाधिकारी, वो इसमें कार्यरत हैं। हमारे सभी ब्लॉक स्तर पर ये पोस्ट है और इसमें आंगनबाड़ी सेविका और सहायिका का काफी अहम भूमिका है। और इसमें सभी छोटे बच्चे जो को भोजन वगैरह की व्यवस्था की जाती है जिससे कि वो विकलांग ना हो सके, उसके लिए अलग से उनका स्वस्थ मतलब विकास, उसके लिए अलग से अनाज वगैरह की व्यवस्था की जाती है। एक समस्या यहाँ पर सुदेव जी हमको लगता आ सकती है कि यदि जो 40% नहीं है उनको तो आप निशक्त मानेंगे नहीं, यदि कोई 30% है, 25% है, 35% है, उनको भी सामाजिक सुरक्षा की जरूरत है, उनको भी कल्याणकारी योजनाओं का लाभ मिलना चाहिए। क्या इस दिशा में आपको लगता है सिंह साहब की सरकार को कुछ करना चाहिए? बिल्कुल करना चाहिए। देखिए, आंगनबाड़ी जो है वो चाइल्ड केयर और मदर केयर का सिस्टम है। वहाँ यह भी बताया जाना चाहिए कि बच्चे विकलांग पैदा क्यों होते हैं, हमें क्या करना चाहिए कि बच्चे विकलांग कम पैदा हो। जैसे यहाँ पर मैं रोकना चाहूंगा आपको सिंह साहब की, कई बार देखा गया कि बच्चे स्वस्थ पैदा हुए लेकिन कुपोषण के कारण या उनकी सही देखभाल के कारण, बिल्कुल, या बीमारी के कारण, किसी रोग के कारण वो विकलांग हो जाते हैं। जी कुछ है। हाँ, सही बात है। तो आपने सही कहा कि इसकी जानकारी उन्हें होनी चाहिए। अब अधिक बच्चा पैदा करेंगे, उसकी फ्रीक्वेंसी यदि बहुत कम होगी, बहुत जल्दी बच्चा पैदा करेंगे तो विकलांग होने की संभावना वो बढ़ जाएगी। तो ये सब सारी चीजों के बारे में बताना होगा, क्योंकि अब देखिए बिहार की स्थिति यह है कि 35% लोग अशिक्षित हैं और अशिक्षित लोगों की संख्या महिलाओं में और ज्यादा है, गाँव में और भी ज्यादा है। तो जब इतनी उनके बीच में शिक्षा, इतनी गरीबी है, तो राज्य को सचेत करना चाहिए कि देखिए यदि अधिक बच्चा पैदा करेंगे तो किन किन समस्याओं से आपको जूझना पड़ेगा। आंगनबाड़ी सेविकाओं को इस क्षेत्र में भी कुछ करने की आवश्यकता है कि हमारे देश में कम से कम विकलांग पैदा हो। अब जो परमात्मा का दिया उसका कुछ नहीं है, लेकिन अधिकांश जो हमारी समस्याएं हैं वह हमारे जो खराब सोशियो इकोनॉमिक कंडीशन है उसी का प्रतिबिंब है। वह सिंह साहब, चूंकि समय हम लोगों के पास बहुत कम है, हम लोगों ने कई योजनाओं के बारे में बात की सुदेव जी, आपकी नजर में कोई और ऐसी योजना है जिसका लाभ? हाँ, विकलांगों के लिए जो लड़के लोग पढ़ रहे हैं उनको छात्रवृत्ति भी सरकार देती है। जी। और जिसमें ये 1 से 6th क्लास तक वो पंचायत समिति के द्वारा दिया जाता है और 7 से 10 तक ग्राम पंचायत के द्वारा स्वीकृत किया जाता है। और जो शहरी क्षेत्र का है वो प्रखंड विकास पदाधिकारी करते हैं। और इंटर पोस्ट मैट्रिक से स्नातकोत्तर तक या टेक्निकल या मेडिकल का छात्रवृत्ति मेरे द्वारा सहायक निदेशक सामाजिक सुरक्षा के द्वारा स्वीकृत किया हर जिला में, हर एक जिला में है। और उसका हर एक विद्यालय में हम लोग चेक के द्वारा भुगतान करते हैं, बशर्ते कि उनका इनरोलमेंट हो विश्वविद्यालय। हाँ, वो प्रिंसिपल हमारे वो जो उनके हेड होते हैं वो रिकमेंड करके हमारे पास भेजते हैं, उसके आधार पर हम उसके स्वीकृत करते हैं छात्रवृत्ति। संस्थान के निदेशक हो, प्रिंसिपल हो, और उसके बाद हम उसको पैसा। सिंह साहब, आप पटना विश्वविद्यालय के प्रो वाइस चांसलर हैं, आप
को नहीं लगता कि विश्वविद्यालयों में इस दिशा में भी काम करने की जरूरत है ताकि वैसे छात्र जो इस तरह की सीमा रेखा में उनको लाभ मिले? बिल्कुल, हम लोग चाहते हैं और सरकार का इसमें सहयोग होता है। हम लोग एडमिशन में कोई छूट दिए हुए हैं, नौकरियों में भी छूट सरकार की ओर से दी जाती है, तो लगभग कोई 3% की व्यवस्था है। तो जो भी सरकार से वो किया जाता है वो हम लोग कर रहे हैं, उसमें कहीं कोई कोताही हम लोग नहीं बरत रहे हैं। लेकिन मैं एक बात ये जरूर कहूंगा कि सरकार को कार्यक्रम चला करके खाना पूर्ति नहीं करना चाहिए कि हमने ये किया है वो किया है, वो कार्यक्रमों को नहीं गिनाए। सरकार यह दिखाए कि हमने इस क्षेत्र में क्या क्या हासिल किया है, क्या क्या उसकी उपलब्धि हुई है। सरकार अपने आप को जनता से अधिक जोड़े, इसकी आवश्यकता है, उनकी मदद के लिए करे। सरकार वोट बैंक के रूप में इसको इस्तेमाल नहीं करे। जी सुनील देव जी, आप एक कल्याण विभाग कोषांग से जुड़े हुए पदाधिकारी हैं, अधिकारी हैं, आपको क्या लगता है कि समाज से आपको क्या अपेक्षा होती है कि उनका हम ज्यादा उनकी मदद कर सके, उनकी सेवा कर सके? इसमें उनसे, उस वर्ग से जो इसका लाभ लेना चाहता है, और समाज से आपकी क्या अपेक्षा है? समाज से हम लोग तो अपेक्षा करते हैं कि बहुत सारे